नमस्कार दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। चलिए मिलकर आज हम पढ़ेंगे भिन्न, क्या होता है भिन्न, इन सब के बारे में जानेंगे। और आज आपका तीसरा पार्ट है भिन्न। भिन्न के बारे में जानते हैं। क्या है मित्रों भिन्न, समझ लीजिए प्यारे मित्रों, भिन्न क्या होती है। भिन्न क्या होती है? भिन्न वह भाग, वह संख्या, भिन्न क्या होता है तो वह संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है। भिन्न क्या होता है तो वह संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है। जैसे समझे ध्यान से, जैसे मैंने ये सर्कल बनाया और इसके कितने भाग कर दिए प्यारे विद्यार्थियों? 4 भाग कर दिए। 4 भाग में से जैसे मैंने एक भाग में छायांकित कर दिया, यानी कलर कर दिया, छायांकित कर दिया। यदि वो कहता है कि छायांकित भाग को भिन्न में लिखो, तो भिन्न क्या कहती है प्यारे मित्रों? भिन्न का मतलब है छायांकित भाग की भिन्न। कि छाया कितने भाग में है तो प्यारे विद्यार्थी 1। टोटल कितने भाग में? 1 2 3 4। ये भिन्न आ जाएगी 1/4। अब जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और जो नीचे की संख्या को बोलते हैं अंश। इतनी बात समझ गए? यानी भिन्न का भिन्न वह संख्या जो पूर्ण क्या है इसमें 4 के कुछ भाग, 4 में से एक भाग को दर्शा रही है, तो कुछ भाग को निरूपित करती है। क्या होती है? भिन्न होती है। समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब पढ़ते हैं भिन्न के प्रकार। इसमें कुछ प्रकार होते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार देखिए, भिन्न तो समान, आसमान, वितत, समतुल्य, ढेर सारी भिन्न होती है प्रिय विद्यार्थियों। लेकिन अपन को मूलभूत 2-4 भिन्न जानना है जो आपके लिए आवश्यक है। जैसे पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, तीसरा उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, और तीसरा होता है मिश्र भिन्न, और इसके बाद चौथी आ जाएगी आपकी, चौथी भिन्न आ जाएगी आपकी व्युत्क्रम भिन्न, वितत भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, और 5वीं आ जाएगी वितत भिन्न। केवल आपके सिलेबस में जिन भिन्नों का जिक्र है प्यारे विद्यार्थियों, मैं वो भिन्न आपको बताऊंगा जो 5 प्रकार की भिन्न हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद अपन बढ़ते हैं बारी बारी से एक पर चर्चा करते हैं। जैसे कि पहले अपन ने जाना था, सबसे पहले उचित भिन्न। क्या जाना था? उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है प्रिय विद्यार्थी? वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है। वह होती है उचित भिन्न। क्या जाना पड़े कि वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है। जैसे सबसे छोटा ही बता रहा हूँ मित्रों, ये समझना हर से छोटा होना। जैसे मैंने लिखा 3/5 यानी 3/5, तो इसका मतलब वह भिन्न जिसका अंश कितना है? 3, हर कितना है? 5। हर से छोटा होना चाहिए। मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि सबसे छोटा होना चाहिए, हर से छोटा होना चाहिए। वह उचित भिन्न। जैसे 5/5
11 लिख लो, 10 बटे 15 लिख लो, 7 बटे 8 लिख लो आदि। समझे क्या मित्रों? ये समझे उचित भिन्न व भिन्न। ऐसा एक प्रश्न जरूर आता है भिन्नों से पहचानने के लिए कि यह कौन सी भिन्न है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी समझ गए होंगे उचित भिन्न व भिन्न होती है इसका अंश से हर से अंश छोटा होता है। दूसरी बात समझिए अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न क्या होती है? समझे इसको जरा। वह भिन्न, वह भिन्न जिसका अंश जिसका अंश हर से बड़ा होता है। क्या यहाँ पर नकली विद्यार्थियों? वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है। जैसे मैंने लिखा 8/5। समझिए इसको ध्यान से। वह भिन्न जिसका अंश कितना है? हर से बड़ा। हर है 5, क्योंकि मैंने अभी बताया था भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। क्या होता है? अंश बटा हर। तो ये अंश कितना है? आपका अंश हो गया 8 और हर हो गया 5। हर से अंश बड़ा है, इसलिए उसको कहेंगे अनुचित भिन्न। या याद करने का मैं इसकी ट्रिक बता दे रहा हूँ अपने विद्यार्थियों को पहचाने। उचित काम, जो उचित काम करता है उस व्यक्ति को कहते हैं ये व्यक्ति कार्य उचित कर रहा है, और जो व्यक्ति गलत काम करता है उसको क्या बोलते हैं अपन? अनुचित कार्य कर रहा है। तो उचित का मतलब जब इस व्यक्ति का वजन 5 किलोग्राम है तो ये 3 किलोग्राम वजन रख रहा है, तो ये काम कैसा कर रहा है? उचित। इसलिए ये भी उचित है। अनुचित भी, अब इस व्यक्ति का भार यानी वजन 5 किलो है और यह सर पर कितना रख रहा है? 8 किलो। तो ये क्या उचित है? नहीं, ये अनुचित है। इसलिए ये भिन्न है। अनुचित भिन्न 11/7, 8/3 और 15/4 आदि। समझे क्या मित्रों? ये होती है अनुचित भिन्न। अब आगे जानते हैं तीसरा मिश्र भिन्न। कौन सी? मिश्र भिन्न। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ले लिया होगा सभी ने। हाँ, प्रिय विद्यार्थी जानते हैं मिश्र भिन्न की बात। मिश्र भिन्न क्या होती है प्रिय विद्यार्थियों? मिश्र भिन्न यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर वह संख्या, इसमें लिखेंगे वह संख्या जो एक पूर्णांक तथा एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी होती है। क्या जाना? वह संख्या जो एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी होती है। जैसे मैंने लिखा 3 पूर्णांक 4/5। ये आगे वाली संख्या को पूर्णांक पढ़ते हैं। ये भिन्न क्या हो गई? 3 पूर्णांक 4/5। जैसे ये लिखा 5 पूर्णांक 4/3, 2 पूर्णांक 8/7 आदि। इस तरह की जो भिन्न होती है उसको बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों मिश्र भिन्न। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे मिश्र भिन्न क्या है। अब अगली भिन्न जानते हैं व्युत्क्रम भिन्न। कौन सी? व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है? व्युत्क्रम भिन्न यदि भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल दिया जाए। यदि
तथा हर को आपस में बदल दिया जाए। क्या समझे? व्युत्क्रम भिन्न यदि भिन्न, जैसे मैंने भिन्न जैसे भिन्न लिखी 4/5, इसका मुझे व्युत्क्रम करना है। मैंने क्या लिखा? यदि भिन्न के अंश तथा, ये भिन्न है 3/5, यदि भिन्न के अंश तथा हर आपस में बदल दो, यानी अंश को अगर कर दो हर और हर के बदल कर देती, ये भिन्न कहलाती है व्युत्क्रम भिन्न। जैसे एक और समझ लो, 11/13 क्या लिखा? 13, तो 13/11 आए। इसी तरह और अपने साथ हो सकते हैं। समझ गए क्या? और सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, आशा करते हैं यह होगा। एक भिन्न थी वितत में, वितत भिन्न। क्या होती है वितत भिन्न? वह भिन्न जिसका हर किसी अनिश्चित नियम से, वह भिन्न जिसका हर किसी अनिश्चित नियम से अन्य भिन्नों के किसी अनिश्चित नियम से भिन्न के अन्य पदों, भिन्न के अन्य पदों में नीचे की ओर बढ़ता है। अन्य पदों में नीचे की ओर बढ़ता है। जैसे क्या लिखा आपने? वह भिन्न जिसका हर किसी अनिश्चित नियम से भिन्न के अनिश्चित नियम से, इसका कोई निश्चित नियम नहीं होता है, भिन्न के अन्य पदों में नीचे की ओर बढ़ता है। जैसे मैंने लिखा 2 + 3/5 + 3/2 + 3/5, इस तरह। तो ये क्या है? जो हर था, हर देखिए क्या लिखा? हर किसी अनिश्चित नियम से बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार की भिन्न को वितत भिन्न कहते हैं। चलिए, मेरे विद्यार्थी इसके कुछ फैक्ट भी होते हैं, उनको भी जान लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक हम आपको बता रहे हैं कि अनिश्चित भिन्न क्या होती है, क्या इसके फैक्ट होते हैं। एक और फैक्ट होता है, यदि अंश शून्य हो तो भिन्न का मान भी शून्य हो जाता है। चलिए, ये क्या होगा? इसके कुछ नियम याद रखो। नियम भिन्न के नियम होते हैं कुछ नंबर। यदि भिन्न का अंश शून्य हो तो भिन्न का, यदि तो भिन्न का मान भी शून्य हो जाता है। भिन्न का मान भी शून्य हो जाता है, ये चीज़ मैंने आपको प्रिय विद्यार्थी कल भी बताई थी कल की क्लास में। जैसे इसका मतलब समझो कारण क्या है। जैसे यदि किसी भिन्न का अंश मैंने ले लिया 0 0, और यदि किसी अंश जैसे मैंने ले लिया 5, इसका आंसर 0 आएगा। ये कारण समझिए मेरे विद्यार्थी। जैसे मुझे 5 का वर्ग 0, मुझे ये बताइए
यदि मैं एक बार भाग करता हूँ तो यहाँ आएगा 5। क्या 0 में 5 घटेगा? नहीं घटेगा। और भाग का नियम कहता है कि जो भाज्य होता है वह भाज्य के बराबर या भाज्य से छोटा होता है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं करूँगा यहाँ पर 0 बार, तो 5 का गुणा जैसे ही 0 करूँगा यहाँ 0, यहाँ 0, भाग खत्म। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब प्रिय विद्यार्थियों समझ गए होंगे। दूसरा नियम देखिए, यदि किसी भिन्न का हर शून्य हो तो भिन्न का मान हो तो भिन्न का मान अपरिभाषित। ये साथ में कल भी आपको बताया था, अपरिभाषित होता है। जानिए कैसे? सुनिए। जैसे यदि हर शून्य हो, जैसे मैंने लिखा 5/0 हर शून्य। अब मुझे जिस जाने की 0 का भाग देना है 5 में। मेरे प्रिय विद्यार्थी बताओ, अगर मैं 0 का गुणा एक बार भी करता हूँ तब भी 0 आएगा, 2 बार करता हूँ तब भी 0 आएगा, जितनी भी बार करूँगा। मैंने कल इसका नियम बताया था कि 0 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे परिणाम 0 आता है। एक बार भी करो तब भी 0, फिर बचा 5, फिर कितनी बार करो, ऐसे ये अनंत तक चला जाएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी ये आप समझ गए होंगे। चलिए और जानते हैं, एक मिनट और है उसको भी जान लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, और अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता है। चलिए तीसरा नियम है, अंश तथा हर में क्या जानना है मित्रों? अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा तथा भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता है। क्या जाना मित्रों? अपन ने ये जाना कि अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता है। जैसे मैंने कोई भिन्न ले ली, जैसे 3/5। मेरे मित्रों क्या लिखा? अंश तथा हर में एक ही संख्या से आपको गुणा कराना है प्रिय विद्यार्थियों, एक ही संख्या से। जैसे मान लीजिए मैंने 3/5 में एक ही संख्या से 7 से ऊपर और 7 से नीचे गुणा कराया, तो 7 का गुणा 3 में करेंगे 21 और 7 का गुणा 5 में करेंगे 24। अब इसका जो सरलतम मान होता है इसको काटेंगे तो 7 से काटेंगे कितनी बार? ये कटेगा 3 बार, और 7 के पहाड़ी से ये पहाड़ी जो हमने पहले थी वही वापस से आ गई। इसीलिए कहते हैं कि भिन्न तथा अंश पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए मित्रों, अब जानते हैं भिन्नों का जोड़ना और भिन्नों का घटाना। सबसे पहले मैं सिखा दूँ आपको लासापा लेना, लासापा, क्योंकि भिन्न में एलसीएम की सख्त जरूरत पड़ती है। जब तक हम एलसीएम को नहीं जानेंगे तब तक हम लासापा क्या होता है? लासापा होता है छोटी से छोटी संख्या,
यहाँ लासपा होता है छोटी से छोटी संख्या। जैसे जानते हैं तो उसको ध्यान से समझना लासपा क्या होता है। जैसे मैंने लिखा 4 8 10 12, इस तरह आपको लाइन खींचेगा। लासपा का एक नियम बता दूं पूरे विद्यार्थियों। लासपा का नियम होता है कि सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे और 2 से तब तक करेंगे जब तक 2 से भाग जाने वाली एक भी संख्या ना बचे। जब तक एक भी संख्या नहीं बचेगी तब तक करेंगे। चलिए मानते हैं जैसे 2 का भाग हो गया 4 में कितनी बार 2 बार, 2 का पारा पड़ गया 8 में, 2 2 4 2 6 और 2 8, मतलब 4 बार, इसमें 5 बार, इसमें 6 बार। फिर 2 से करते हैं, देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 5 में नहीं जा रहा है। जिस संख्या में भाग नहीं जाए मित्रों उस संख्या को एडजस्ट ऐसे रख लेना। 2 3 जा 6 यानी 2 3 6। फिर देखिए 2 इसमें जा रहा है, फिर 2 से लेंगे 1 2 1 2, यहाँ लिखेंगे 5 नहीं जा रहा है, 3 नहीं जा रहा है। 2 के बाद देखो 3 से कोई संख्या डिविजिबल है, ये यहाँ आएगा 1 1, ये नहीं जा रहा होता है, देखिए अब बचा लास्ट में क्या 5 से कर दो तो 1 1 1 1। अब एलसीएम क्या कहता है, इन संख्याओं का गुणा करो, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, जो आएगा वो एलसीएम। देखो 5 का 3 में किया 15, 15 का 2 है 30, 30 का 2 है 60, 60 का 2 है 130। यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ मित्रों एलसीएम समझ गए होंगे। और एलसीएम एक बात और होती है, जो हमारी संख्या होती है उनका एलसीएम सदैव उनका गुणनफल होता है। चलिए बात करते हैं भिन्नों का। स्क्रीनशॉट ले लें। अपन को सीखना है भिन्नों का जोड़। क्या होता है प्रिय मित्रों भिन्नों का जोड़ना? भिन्नों का जोड़ना, चलिए मैं पहले एक भिन्न बताता हूँ आपको। इसलिए इधर लिख लो 3/10 प्लस 2/9। ठीक है मित्रों, अब हमें क्या करना है कि पहला काम क्या करना है, मैं लिख देता हूँ इधर। पहला काम सभी हरों का लासपा लेना है। पहला काम क्या करना है, सभी हर 3 भी संख्या हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी योग में, तो सभी हरों का क्या लेना है लासपा। तो हम 10 करोड़ों का लासपा, चलिए ये रफ में ले लेते हैं, फिर मिटा देंगे 10 करोड़। सबसे पहले तो 2 से करेंगे 2 पंचे 10, 9 में आ रहा उतार, फिर 3 से करेंगे 5, 9 कितनी आ रही 3 बार, फिर करेंगे 3 से 5 उतारेंगे 3 एकम 3, फिर करेंगे 5 से 1 और 1 करो 5 किया 15, 15 किया 45, 90। एलसीएम कितना आ गया ये बता देते हैं। एलसीएम आ गया 90। दूसरी लाइन भिन्न के नीचे एक लाइन 1 छोड़कर, एक लाइन छोड़कर लासपा लिख देंगे। क्या करना है तो एक लाइन छोड़ दो, लासपा लिख दिया 90। नियम ध्यान से पढ़ना। फिर मित्रों क्या करना है, नंबर 3 अंश को लिखकर अंश
गुणा और 3 लगाएंगे और उसके हर से भाग देंगे जो भागफल होगा उसको देख लेंगे। चलिए क्या लिखा अपन ने, अंश को लिखकर, अंश लिख लिया, अंश को लिखकर गुणा लगाइए, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और उसके हर से लासफा में भाग देंगे। 10 का भाग 2 90 में कितनी बार गया, 9 बार। जो चिन्ह था प्लस हटा लिया, ऐसे ही करके लिया, यहाँ करना है तो 9 का भाग दिया 90 में 10 बार। अब ये क्या है मित्रों, ये गोलमास का नियम कहता है सबसे पहले हम गुणा हल करेंगे। 9 का 3 बार 27, 9 का 3 बार 27 प्लस 10 का 2 बार 20 बचा 90 जोड़ो तो ये आएगा क्या है मित्रों, 47 बचा 90। यही है आपका आंसर। चलिए मित्रों थोड़ा और जानते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया हो। ये होगा फर्स्ट मेथड भिन्न करने का। सेकेंड मेथड यानी कि जैसे मिलेगा 2/3 प्लस 3/4। सेकेंड मेथड जानिए, सबसे पहले क्या करना है कि त्रियक गुणा करना है। 4 का पहाड़ा आपको 2 बार बोलना है, 4 2 प्लस इसका इसमें करना है 3 3 9, इन दोनों का करना है 4 3 2, ये आएगा हमारा 17/12। ठीक, तो ये मेथड हो गया। ठीक है मित्रों, और एक और भी जान लेते हैं, जैसे कभी इस तरह की आ जाती है 2/3। तो इस प्रकार की भिन्न में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका सीधा गुणा कर देना है। 3 दूनी 6, 1 जोड़ दो 7 बचा 3। समझ गए होंगे आशा करता हूँ मित्रों। और एक और बता देता हूँ मैं, जैसे कभी इस प्रकार भी आ जाए पीछे 3/5 प्लस के 8, तो मुझे यहाँ गुणा करना है। तो इधर समझिए 5 का 8 में 8 पंजे 40 प्लस का साइन है तो 3 जोड़ दो, ये आएगा 43, नीचे क्या था 5, ये आंसर आएगा। ये भी करने के कुछ तरीके होते हैं मित्रों। और समय हो चुका है आपसे विदा लेने के लिए। तो मेरे प्रिय मित्रों, यदि मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी मित्रों के, तो कृपया चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू।